गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस न्यू टॉपिक को पढ़ने से पहले हम बेटा कुछ पिछली बातें को रिवाइज करने वाले हैं। तो वो पिछली बातें बेटा लगभग सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आपने नोट कर रखी होंगी और आपके माइंड के अंदर भी बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो बेटा आपने पढ़ा अभी तक कि हम एक सोल्यूशन तैयार करते थे। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा पिछली बातों को रिवाइज करना है आपने। एक सोल्यूशन आप बनाते हो बेटा, उस सोल्यूशन के अंदर आपके पास दो चीज़ें थी, वन इज द सॉल्यूट एंड अदर विल बी द सॉल्वेंट। ओके, ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा सॉल्यूट क्या रहता है और सॉल्वेंट क्या रहता है। ओके, तो आपने बोला था बेटा जब भी कोई सोल्यूशन बनाते हैं, ओके, दो कंपोनेंट की हेल्प से आपका सोल्यूशन तैयार होगा। तो सोल्यूशन में जो कंपोनेंट मिनिमम अमाउंट के अंदर होता है दैट इज द सोल्यूट, और जो कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है दैट इज द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल बेटा आपने बोलते थे एक सैंड सोल्यूशन आप तैयार करते हो, या फिर बेटा जी आपने पानी के अंदर नमक को मिक्स करते हो, वाटर के अंदर साल्ट को मिक्स करते हो, तो वाटर ऑलवेज टेकन इन द एक्सेस अमाउंट बट एंड साल्ट इज ऑलवेज टेकन इन द मिनिमम अमाउंट। ओके, तो साल्ट की अमाउंट बेटा कम है तो दैट विल बी कंसीडर एज अ सोल्यूट एंड वाटर विल बी कंसीडर एज अ सॉल्वेंट। ओके, तो ये बातें बेटा अभी तक हमने पढ़ी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है। सॉल्यूशन के अंदर बेटा सोल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा। ओके, तो अब आपने बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो आज के हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो बेटा इस टॉपिक के अंदर रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय द कंसंट्रेशन। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द कंसंट्रेशन वर्ड। ओके, तो कंसंट्रेशन वर्ड का क्या मतलब रहता है। तो ध्यान रहे बेटा कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर आप बेटा सोल्यूट की कितनी अमाउंट को लेकर चल रहे हो। ओके, मोर इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। ओके, तो मीन्स बेटा कंसंट्रेशन का जो मतलब रहेगा टू फाइंड द टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन अ गिवन सोल्यूशन। ओके, तो आज के हम इस टॉपिक के अंदर बेटा यही बात पढ़ेंगे कि आप कंसंट्रेशन को किस टाइप से डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा सोल्यूशन क्या रहेगा। सोल्यूशन आपने बोला बेटा सोल्यूट और सोलवेंट का एक मिक्सचर होता है। ओके, सोल्यूट मिनिमम अमाउंट का कंपोनेंट रहता है और सोलवेंट बेटा मैक्सिमम अमाउंट का कंपोनेंट रहता है। दोनों को मिक्स करने के बाद आपके पास सोल्यूशन मिलेगा। फिर आपने बोला बेटा कंसंट्रेशन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज़ इसको नोट करते चलना आप। कंसंट्रेशन जो वर्ड रहेगा वो कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब ये है बेटा आपका कि आप उस गिवन सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर जितनी ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन भी रहेगी। ओके, तो फर्स्ट मेथड है बेटा हमारा इस कंसंट्रेशन को फाइंड करने का, दैट इज द मास बाय मास परसेंटेज। ओके, बेटा मास बाय मास परसेंटेज का मतलब ये है, मास परसेंटेज बोल सकते हो डायरेक्टली इसको, या फिर बेटा मास बाय मास परसेंटेज भी बोल सकते हो। इसका मतलब रहेगा कि आप सोल्यूट की अमाउंट को बेटा ग्राम के अंदर लेके चल रहे हो। मास बाय मास इट मीन्स बेटा आप सोलवेंट की अमाउंट को भी ग्राम के अंदर कंसीडर करने जा रहे हो। ओके, तो ध्यान रहे बेटा जब भी आपने मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, आपने सोल्यूट की अमाउंट को भी ग्राम के अंदर कंसीडर करना है, और सोलवेंट मीन्स आपने पूरा जो सोल्यूशन होगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो भी बेटा आपका ग्राम के अंदर कंसीडर होगा। तो मास बाय मास परसेंटेज का बेटा जो फॉर्मूला रहेगा ध्यान रखना है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू में 100 रहेगा। ओके, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू में बेटा आपका 100 रहने वाला है। फिर आपको बेटा आप सभी बच्चों को पता है मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। मींस मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट कर सकते हो। किसके लिए बेटा, मास ऑफ द सोल्यूशन के लिए। अब इससे रिलेटेड बेटा एक मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, उस न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से नोट करना है, देखना है बेटा एक बार। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर है बेटा ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ द शुगर इन 80 ग्राम ऑफ द वाटर। ओके, तो फर्स्टली बेटा आप सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि इस पूरे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है। ओके, तो सोल्यूट बेटा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, हमने बोला था द मिनिमम अमाउंट कंपोनेंट कंसीडर एज अ सोल्यूट। ओके, या फिर बेटा एक और भी एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि जिस कंपोनेंट के अंदर बेटा डिसोल्यूशन होता है
दैट इज सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट डिसॉल्व किया जाता है दैट इज द सोल्यूट। तो आपने देखा इसके अंदर 20 ग्राम शुगर है बेटा आपकी, और 80 ग्राम बेटा आपका वाटर है। मीन्स 20 ग्राम आपका सोल्यूट है, 80 ग्राम आपका बेटा जी सॉल्वेंट है। तो आपने बेटा जी यहाँ पे मास परसेंटेज निकालनी है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए बेटा मास ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगा। मास ऑफ सोल्यूशन होता है बेटा मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, 20 ग्राम सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट बेटा जी आपने 80 ग्राम लिया, तो टोटल इट विल बी इक्वल टू द 100 ग्राम। ओके, 20 प्लस 80 के आपने 100 लिया। मास परसेंटेज के लिए अभी आपने बेटा फॉर्मूला अभी सीखा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। 20 अपॉन 100 इंटू में 100 रहेगा, मीन्स आपका बेटा आंसर रहेगा 20%। ओके, आई होप बेटा ये क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट है बेटा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, ध्यान रहे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको कि अब आपने सोल्यूट की जो अमाउंट होगी बेटा, जो आपकी सोल्यूट की जो अमाउंट होगी दैट विल बी कंसीडर इन द ग्राम, उसको आप बेटा ग्राम के अंदर कंसीडर करोगे। और जो सोल्यूशन की जो अमाउंट होगी मीन सोल्यूट और सोलवेंट को जो मिक्स करोगे दैट विल बी शुड बी इन द ml और लीटर, मीन्स बेटा मिलीलीटर और लीटर के अंदर उसको कंसीडर करोगे। ओके, इस बात का बेटा आपने ध्यान रखना है। सोल्यूट बेटा जी ग्राम के अंदर होना चाहिए, और सोल्यूशन बेटा आपका ml के अंदर होना, सॉरी हाँ सोल्यूशन बेटा जी आपका ml के अंदर होना चाहिए। तो अब आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हो बेटा आप। डेफिनेशन के अंदर है बेटा द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सोल्यूट इन द ग्राम परसेंट। मास ऑफ द सोल्यूट बेटा जी शुड बी इन ग्राम इन 100 मिलीलीटर। ओके, 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशंस मीन्स 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम आपने सोल्यूट डिजोल्व कर रखा है दैट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो बेटा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन है बेटा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन शुड बी इन ml इंटू में 100। ओके, तो इससे रिलेटेड भी बेटा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं हम। तो प्रॉब्लम के अंदर आप देख सकते हो बेटा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, ए सोल्यूशन is prepared by 20 gram of sugar in water and finally making the volume of solution equal to 200 ml। ओके, मीन्स आपने बेटा 20 ग्राम सोल्यूट लिया, सोल्यूट लेते ही उसके साथ सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते ही बेटा आपके पास 200 ml आपके पास सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ओके, सोल्यूट 20 ग्राम सोल्यूशन 200 ml, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप निकालोगे बेटा 20 अपॉन 200 इंटू में 100, आपका आंसर रहेगा बेटा जी 10%। ओके, दिस इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, बहुत ईजी सी मेथड है बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन आपको फाइनल एग्जाम के अंदर 100% इससे बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन आपको जरूर मिलेगा। ओके, अब आप बेटा जो थर्ड टाइप है दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बहुत ईजी रहेगा बेटा आपका। अब बेटा जो लास्ट केस बनता है उस लास्ट केस के अंदर आपका सोल्यूट भी बेटा आपका ml के अंदर होगा। ओके, और बेटा आपका जो सोल्यूशन रहेगा वो भी आपका ml के अंदर रहेगा, मीन्स सोल्यूट एंड सोल्यूशन बोथ विल बी इन द ml होता है मिलीलीटर के अंदर होंगे। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता है बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू में 100 रहेगा। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो बेटा, दिस मोड ऑफ द एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज जनरली, ये बात आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि ये तीनों डेफिनेशन हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन ml, ओके, एंड इन द 100 ml ऑफ द सोल्यूशंस। ओके, सोल्यूट की जो ml की अमाउंट बेटा 100 ml के अंदर डिसोल्व करने वाले हो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो बेटा, बहुत ईजी एग्जाम्पल रहेगा, खुद करना है आपने। वी टेक 20 ml of the ethyl alcohol in measuring glass and dilute by adding water to make a final volume of the 100 ml। ओके, तो आपने बेटा इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे 20 बाय 100 रहेगा। ओके, इनटू में बेटा फिर 100 हो जाएगा, मीन्स आपका 20% आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ओके, आई होप बेटा ये तीनों टॉपिक्स आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, और इससे रिलेटेड बेटा आपने प्रॉब्लम्स जो भी आपके पास बुक्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैं आपको बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा और प्रॉब्लम आपको सेंड की जाएगी, उस प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।